क्लासरूम ऑफ द एलाइट सीजन 3 एपिसोड 6। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें क्लास सी की टीचर दिखाई जाती है जो कि क्लास सी में होती है और उन सब बच्चों को बता रही होती है कि वो सारे पास है और उनमें सब कोई भी एक्सपेल नहीं हो रहा है। जहाँ पर सभी बच्चे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, जिसके बाद वो टीचर बताती है पर एक और एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए हमसे कहा गया है, जिसे सुनकर सभी बच्चे वहाँ पर परेशान हो जाते हैं। जहाँ पर टीचर कहती है ये गलत है पर हमें रूल्स फॉलो करने होंगे। जहाँ पर एक स्टूडेंट उस एग्जाम के बारे में पूछने लगता है, जहाँ पर टीचर उस एग्जाम के रूल्स बताने लगती है और साथ ही वो कहती है इसमें आपको क्लास में से 3 ऐसे स्टूडेंट्स के नाम लेने होंगे जो बिल्कुल एक्सीलेंट है और 3 ऐसे स्टूडेंट के नाम जो कि बिल्कुल बेकार हैं, और स्टूडेंट को उनके वोट्स के हिसाब से उन्हें प्रोटेक्शन पॉइंट्स मिलेंगे। इन पॉइंट्स की हेल्प से आप आपको एक्सपेल होने से रोक सकते हैं। जिसके बाद हिनाता पूछने लगता है जो बाकी 3 स्टूडेंट है जो बिल्कुल बेकार है उनके साथ क्या होगा। जहाँ पर टीचर कहने लगती है पहले बच्चा वो जिससे सबसे ज्यादा पॉजिटिव वोट्स मिलेंगे और दूसरा बच्चा वो जिससे सबसे ज्यादा नेगेटिव वोट्स मिलेंगे और इसमें जो सबसे नीचे होगा उसे निकाल दिया जाएगा स्कूल से। और साथ ही टीचर वहाँ पर कहती है स्कूल इस एग्जाम को इसलिए कंडक्ट करा रहा है ताकि वो किसी न किसी को एक्सपेल कर सके। और जहाँ पर सभी स्टूडेंट कहने लगते हैं इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई तो एक्सपेल जरूर होगा। पर एनाकोजी सोच रहा होता है साक्यानागी के फादर बोर्ड्स के चेयरमैन है पर वो ऐसा काम नहीं कर सकते। और जहाँ पर हिनाता सुजो में वोट को कंट्रोल करने की बातें करने लगते हैं, पर वहाँ पर जो टीचर रहते हैं वो कहती है वोट सिर्फ क्लास के स्टूडेंट ही नहीं करेंगे, बाहर के स्टूडेंट्स भी यानी दूसरी क्लास के स्टूडेंट भी वोट करेंगे, इसलिए वोट कंट्रोल करना तो तुम भूल ही जाओ। और बाकी अगर तुम्हें एक्सपेल से बचना है तो तुम्हारे पास सिर्फ प्राइवेट पॉइंट ही है और कम से कम तुम्हें 20 मिलियन चाहिए होंगे वो भी। जिसे सुनकर वहाँ पर सभी स्टूडेंट और परेशान हो जाते हैं और वहाँ पर हम कुछ स्टूडेंट की कन्वर्सेशन देखने लगते हैं और उनमें कॉन्फ्लिक्ट होने लगती है। जिसके बाद हिनाता उन्हें रोकने की कोशिश करता है और जिसके बाद जो सुजो में रहती है वो सबको वहाँ पर शांत करती है और जो टीचर रहती है वो बताती है कि जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन कोई अब्सेंट नहीं हो सकता। और साथ ही वो कहती है कि बिना नाम की वोटिंग नहीं कर सकते और खुद के लिए भी वोट नहीं कर सकते। और जहाँ पर टीचर कहती है स्कूल ने ये रूल्स इसके लिए डिसाइड करे इसलिए तुम्हें इन सबको मानना होगा। और उसके अगले सीन में हम एनाकोजी के ग्रुप को देखते जो कि कैफे में मिलता है और वो डिस्कस कर रहे होते हैं उस एग्जाम के बारे में। और जहाँ पर यूकी मोरा उनसे कह रहा होता है कि उन्हें ग्रुप में ही रहना होगा और ग्रुप के हिसाब से ही वोट करना होगा ताकि वो लास्ट भी ना आए, ताकि वो एक्सपेल ना हो। जहाँ पर एनाकोजी कहता है हाँ ये अच्छा प्लान है और साथ ही वो कहता है कि सबसे अच्छा प्लान यही है कि हमें एग्जाम तक कुछ नहीं करना चाहिए। और जहाँ पर एनाकोजी कहने लगता है कि इस एग्जाम में सही नेगेटिव पॉइंट्स मिलेंगे जिसका इंटरेक्शन कम है और मुझे भी अपने लिए कुछ करना होगा। उसके अगले सीन में हम सुजुमी और एनाकोजी को देखते हैं जो कि रिजुन से मिलने लाइब्रेरी में जाते हैं। और जहाँ पर सुजुमी पूछने लगती है तुम तो एक्सपेल होने वाले हो एग्जाम में क्योंकि तुमने बहुत सारे सीन क्रिएट करे और साथ ही मिसबिहेव भी करा है स्टूडेंट के साथ, इसलिए तुम्हें तो नेगेटिव वोट से मिलेगी। जहाँ पर सुजुमी किसी तरह रिजुन से पूछने लगती है तो उसके पास क्या प्लान है इस स्पेशल एग्जाम को ओवरकम करने का। जहाँ पर वो सुजुमी को भी 2-3 बातें सुनाने लगता है और साथ ही कहने लगता है कि वो भी एक्सपेल हो चुके हैं क्योंकि वो अपनी क्लास से अटैच है। जहाँ पर सुजुमी कहती है हाँ, और जिसके बाद हमें सुजुमी और रियुन की कन्वर्सेशन देखने के लिए मिलती है और वहाँ पर उनकी कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाती है। जिसके बाद जो रियुन रहता है वो वहाँ से चला जाता है। जहाँ पर एनाकोजी कहता है कि रियुन के पास कोई ना कोई तो ऐसा प्लान हो गई जिससे वो इस एग्जाम को ओवरकम कर सकता और एक्सपेल नहीं हो सकता। पर वहाँ पर सुजुमी कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, इसके खिलाफ नेगेटिव वोट्स तो मिलकर ही रहेंगी। जहाँ पर एनाकोजी सुजुमी के ब्रदर्स से मिलने के लिए कहता है पर सुजुमी उससे कहती है कि वो मुझसे नहीं मिलेगा, वो तुम में इंटरेस्ट रखता है बस। जिसके अगले सीन में रात में कायरोजावा एनाकोजी को कॉल करती है और जहाँ पर वो भी एग्जाम के बारे में एनाकोजी से बात करने लगती है। जहाँ पर एनाकोजी कहने लगता है हाँ तुम्हें भी ग्रुप्स बनाने चाहिए। जहाँ पर कायरोजावा कहती है हाँ ग्रुप्स मैंने ऑलरेडी बना लिए हैं ताकि मैं एक्सपेल ना हो पाऊँ। जहाँ पर एनाकोजी को कायरोजावा कहती है कि तुम भी एक एवरेज हो तो तुम भी एक्सपेल नहीं होने वाले। और साथ ही कायरोजावा एनाकोजी से पूछने लगती है वो किसके खिलाफ नेगेटिव वोट करने वाला है। जहाँ पर एनाकोजी कहने लगता है क्लास में जो बेकार है और जो किसी काम के नहीं है वो उनके खिलाफ ही नेगेटिव वोट्स करेगा। और साथ ही डिपेंड करता है कुछ स्टूडेंट पर भी। जहाँ पर वो कायरोजावा से कहता है कि तुम्हें इसके बारे में कुछ और अलग पता चले तो उसे जरूर बताना। जहाँ पर कायरोजावा हाँ कर कॉल को कट कर देती है। उसके अगले सीन में हम इचिनोजी को देखते जो कि एनाकोजी का वेट कर रही होती है और एनाकोजी के आते हुए वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उससे कहने लगती है एनाकोजी कि तुम अकेले स्कूल जा रहे हो। जहाँ पर एनाकोजी हाँ कहता है, जिसके बाद वो एनाकोजी के साथ स्कूल जाने लगती है। और वहाँ पर एनाकोजी इचिनोजी से कहने लगता है ये एग्जाम तो तुम्हारी क्लास के लिए भी टफ होगा। जहाँ पर इचिनोजी कहती है और साथ ही एनाकोजी उससे कहने लगता है तुम क्विट तो नहीं करने वाली हो इसे। जहाँ पर इचिनोजी मना करती है। साथ ही वो कहती है उसकी क्लास उसका साथ तो देगी। जहाँ पर इचिनोजी एनाकोजी से कहती है कि वो और क्लास में उसके पॉजिटिव वोट्स के लिए उसका नाम दे सकती है, पर वहाँ पर एनाकोजी उस हेल्प के लिए मना करते हैं और साथ ही उससे कहता है उसे एक हेल्प चाहिए पर वो बाद में उससे मांग लेगा। जहाँ पर इचिनोजी मान जाती है। जिसके बाद वहाँ पर साक्यानागी आ जाती है। जिसके बाद इचिनोजी वहाँ से चली जाती है और साक्यानागी एनाकोजी से बात करने लगती है और साथ ही कहने लगती है तुम्हें भी लगी रहा होगा ये एग्जाम बेकार ही है। और साथ ही वो कहती है जो उसके फादर थे वो चेयरमैन की पोजीशन से हटा दिए गए हैं और ये एग्जाम इसलिए रखा गया है ताकि वो किसी को एक्सपेल करा सके। यहाँ पर साक्यानागी कहने लगती है तो तुम्हें समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रही हूँ। जहाँ पर एनाकोजी कहता है कि हाँ इसका मतलब ये सब मेरे फादर का करा धर रहा है और ये एग्जाम मुझे एक्सपेल कराने के लिए रखा गया है। और साथ ही वहाँ पर साक्यानागी कहती है तो हमें इस एग्जाम की इंटेंशन पता है तो हम अपना जो कॉम्पिटिशन है वो किसी दूसरे एग्जाम के लिए कंटिन्यू करेंगे। जहाँ पर एनाकोजी कहता है तुम सच में करना चाहते हो। जहाँ पर साक्यानागी कहती है कि हाँ। और साथ ही साक्यानागी वहाँ पर कहती है कि जब ये एग्जाम अनाउंस हुआ तो उसने जब भी प्रेडिक्ट कर लिया था कि कौन एक्सपेल होने वाला है। और जिसके बाद वहाँ पर हमें साक्यानागी और एनाकोजी की कन्वर्सेशन दिखाई जाती है। जिसके बाद साक्यानागी वहाँ से चली जाती है। उसके अगले सीन में हम इचिनोजी को देखते हैं जो कि अपने प्राइवेट पॉइंट्स को देख रही होती है। जिसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर इचिनोजी मियावी के पास गई थी अपने प्राइवेट पॉइंट्स को बढ़ाने के लिए।
लिए, पर मियावी ने उससे कहा था उसे इसके लिए उसके साथ कहीं बाहर जाना होगा। और इस सीन के साथ इस एपिसोड का यहाँ पर एंड हो जाता है। तो आई होप आपको इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन पसंद आई, और हाँ, अगर आपको इसके पिछले एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन देखनी है तो उसकी लिंक भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप उन्हें कंप्लीट देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो में नई मैं फिर नई वेब सीरीज की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।